बुलबुल नाम की नन्ही लड़की अपनी मम्मी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बहुत गरीब थे, इसके बावजूद इसकी अम्मी उसे स्कूल भेजती थी और वो अपनी क्लास में अव्वल आती थी। एक दिन बुलबुल अपनी मम्मी से कहती है, माँ मेरा बस्ता पूरा फट गया है। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें नया बस्ता दिला दूँ। तुम तो जानती हो घर की हालत क्या है, खाने के लिए खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रही हूँ और तुम हो नया बस्ता मांग रही हो। कहाँ से नया बस्ता लाऊं? बुलबुल घर के सारे हालात जानती थी तो वो किसी चीज़ की जिद नहीं करती थी। ये कैसे हो सकता है? अगली सुबह बुलबुल हाथ में किताबें पकड़कर स्कूल जा रही थी क्योंकि उसका पूरा बस्ता फट गया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बूढ़ी औरत ने बुलबुल को आवाज़ दी, बेटी रुक, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रही, मुझे खाना खिला दे बेटी। बुलबुल ने अपने टिफिन का डब्बा खोला, इसमें से सूखी रोटी निकाल के बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने वो रोटी खाई और वो एक परी में तब्दील होगी। मैं परी लोक से आई हूँ, मेरा नाम हसीना परी है। तुम बहुत उदास लग रही हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँ। तुम एक बहुत रहम दिल लड़की हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बुलबुल परी को अपने घर के हालात बताती है। मैं तुम्हें एक जादुई बस्ता दूंगी, तुम उससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बुलबुल को जादुई बस्ता देती है। बुलबुल बस्ता लटका कर स्कूल चली गई। जब बुलबुल घर आती है तो सारी बातें अपनी अम्मी को बताती है, लेकिन उसकी अम्मी को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। बुलबुल अपनी अम्मी को यकीन दिलाने के लिए बस्ते से खाना मांगती है। बस्ते से खाना एक एक कर कर बाहर आ जाता है। बुलबुल की अम्मी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। बेटा ये तो एक जादुई बस्ता है, अब हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। आस्ता आस्ता वो तमाम लोगों की भी मदद की थी। गांव के तमाम लोग बुलबुल को हर परेशानी बताते। घर में भी जब कुछ ख़त्म हो जाता वो अपने बस्ते से मंगवा लेती थी। बुलबुल बहुत खुश थी क्योंकि वो लोगों की मदद कर पाती थी, लेकिन उसकी एक दोस्त पड़ोस में रहने वाली पिंकी उससे बहुत जलती थी। इसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि हर जगह बुलबुल की तारीफ़ हो रही थी, इसलिए वो बुलबुल के घर की खिड़की से बुलबुल का जादुई बस्ता देख लेती है। ये क्या, ये तो एक जादुई बस्ता है। अब ये बस्ता मेरा है, बुलबुल की बच्ची कोई जादू नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ, अब वो बुलबुल की बच्ची को अकल आएगी। पिंकी ने बुलबुल का जादुई बस्ता चुरा लिया। बुलबुल बहुत परेशान हो गई। वो जादुई बस्ता हर जगह तलाश करने लगी, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। वो अपनी अम्मी के पास जाती है और कहती है, अम्मी मेरा जादुई बस्ता कहाँ है? मैंने उससे बहुत तलाश किया, ना स्कूल में, ना घर में और ना पड़ोस में है। यहीं कहीं होगा, देखो बेटा, इधर ही अच्छे से ढूंढो। किसी ने जैसे ही बस्ते से कुछ मांगा, वो उसमें से एक सांप निकल कर आया और इसे काट लिया। तब ही बुलबुल अपना बस्ता तलाश करते करते पिंकी के घर आई तो पिंकी को वो बेहोश पाया। ए जादुई बस्ते, पिंकी को ठीक कर दो। पिंकी ठीक हो जाती है। इसके बाद वो बुलबुल से माफ़ी मांगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए।